बोले श्रीकालनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। जैसे हमेशा भी सबके महाराज जी के साथ कलकत्ते में ही है ना, तो कैसे ठाकुर जी जब महाराज जी के साथ रहना चाहते हैं, है ना, फिर मुंडवा कर आ जाते हैं। तो जैसे उनकी पत्नी को पता लगता है तो वो आकर वहां पर हंगामा शुरू कर देते। लेकिन महाराज जी उसको समझाते हैं कि देवी यहाँ हंगामा मत कर, है ना, यहाँ सत्संग की जगह है, यहाँ सत्संग की बात है ना। तो लेकिन फिर भी वो जब महाराज जी कहते हैं कि तेरे पति से मेरा कोई काम नहीं चल रहा है, तुम ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, तो ठकुरानी जी अपने पति को अपने घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन महाराज जी जाने वाले नहीं। ध्यान देना सुंदर साहब जी, अंदर में कितना वैराग्य, जिसकी उसको अपनी मूछ धारियों से बड़ा प्रेम होता है, ऐसे नहीं पटवाने, शान समझ जाते। लेकिन इनके अंदर कितना वैराग्य है कि ये बिल्कुल सपचट हुए, सिर भी टकला और मूछधारी सब, और लंगोटी धारण करके महाराज जी के पास आके सुनी शादी। तो हृदय में कितना वैराग्य, तो क्या हुआ, ऐसे चले जाएंगे। लेकिन पत्नी को तो अपना स्वार्थ है कि ये चला गया तो मेरा काम कैसे चलेगा, भाई मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये होते सुंदर साथ जी जो कहते हैं ना, 7 जन्मों तक का साथ साथ निभाएंगे। कुछ दिन में पता लग जाता है, 7 साल भी भारी हो जाते हैं 7 दिन। हाँ, एक विचार के हैं अगर तो बात बन जाए, लेकिन अगर विपरीत विचार हो जाए तो 7 घंटे भी साथ में काटने में महाभारत हो जाए। अब यहाँ एक तो हो गई संसार की वृत्ति और एक हो गई विवेक की, अपोजिट, 36 का आंकड़ा हो गया। तो भैया हमने तो खींचा था नहीं। वो कहती कि घर चल, ब्याह किया था तो अब घर छोड़ के क्यों जा रहा, संन्यास लेना था तो मेरा खर्चा कौन उठाएगा, मेरे साथ कौन रहेगा। वो कह रहे भैया मुझे महात्मा जी के साथ जाने दो, मुझे अपना कल्याण करने दो, उद्धार करने दो। तो दोनों में यहाँ पर खींचातानी हो जाती है। वो अपने घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो महाराज जी के साथ में रहना चाहते हैं। आखिरकार जीत तो यहाँ माया की होनी, क्योंकि महाराज जी अगर साथ देते रखते तो शायद कुछ बल बूता आ जाते। लेकिन महाराज जी खुद कह रहे हैं कि भाई तुम गृहस्थी हो, अपने गृहस्थी पे जाओ। उधर पत्नी आकर हंगामा कर रही, तो ये भी बात अच्छी नहीं है। इसीलिए महाराज जी कह रहे कि यहाँ पे तो सत्संग एक दिन है, अगर तू रहने लगा यहाँ तो रोज रोज होगा भैया। तो आखिरकार वो घर पर लेकर ही चली गई। लेकिन जो हृदय में वैराग्य हो, तो कहते सुंदर सा जी की नदी नालों को तो रोका जाए, लेकिन जिसके अंदर वो लहरें उठ रही है, समुद्र की लहरें उठ रही है, उसको कैसे रोका जाएगा जब बाढ़ आती है। कोई कितना भी प्रयत्न क्यों ना करे, नहीं रुक पाएंगे। हमारे क्या देवचंद जी रुक पाए थे, ये तो बच्चे ही थे, इकलौते बेटे थे, क्या रुक पाएंगे। चाहे विवाह का बंधन लगा दिया, चाहे नौकरी पैसा का दे दिया, जो हृदय में वैराग्य होगा उसको कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो छिपे छिपे महाराज जी के पास रोजाना आना, और हमेशा यही पूछते महाराज जी आप यहाँ से कब जाओ, महाराज जी आपको यहाँ से कहां से कब जाओगे। क्योंकि ये था कि पत्नी यहाँ नहीं रहने देती, तो जैसे महाराज जी जाएंगे तो इनके साथ रफू चक्कर हो जाना, फिर देखा क्या मेरी पूंछ फाड़ लेगी, मैं तो निकल के चला जाऊंगा, क्या कर लेगी फिर मेरा, यहीं से तो खींच कर ले जाती है, युक्ति थी उसकी बचने। तो रोज पूछता, लेकिन महाराज जी भी उनके मन की बात जान रहे थे कि ये क्यों पूछ रहा है। तो महाराज जी कह रहे हैं मैं भी टाल मटोल बात करती, देखो सुनिए, महाराज जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं भी टाल मटोल कर देता था, सही नहीं बताया। क्यों, क्योंकि महाराज जी किसी की गृहस्थी तोड़ना नहीं चाहते। तो कहीं ना कि हम घर तोड़ रहे हैं। एक की बात सुनी थी मैंने, कहा कि जिस घर पे साधु बैठ जाते हैं ना, महात्मा बैठ जाते हैं, उस घर का नाश हो जाता है। बाहर की दृष्टि से कह रही है कि नाश हो जाता है। जैसे श्री जी ने कहा भैया मैं तो बिगड़िया और जग से बिछुड़िया, बाबा मेरे लिए मत। भैया जिनको संसार अच्छा लग रहा हो, जिनको यहाँ की दृष्टि अच्छी लग रही है, तो वो मेरे ढींग मत आओ, खुश रहो। लेकिन जिनको अपना घर बिगाड़ना हो, कौन सा घर बिगाड़ना, सुंदर सा जी यहाँ का तो बिगड़े। लेकिन जिसको अपना घर संवारना हो वो मेरे साथ सोच समझ कर संग। तो जिसकी दृष्टि यहीं के घर परिवार पर होती है, तो वो तो कहते हैं कि महात्मा बैठ जाते तो टूट जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो अपने असली रूप में आ जाते हैं, अपने असली मार्ग पर वो चल देते, तो यहाँ की दृष्टि तो टूटनी है। लेकिन अगर नहीं जाएगा तो वो कब तक रहेगा, विचार, ये गृहस्थी कब तक रहेगी। अगर हमने जीते जी चलो परमात्मा को पा लिया, अगर गृहस्थी टूट भी गई तो फिर भी फायदा ही है। कैसे फायदा,
भैया ये गृहस्थी तो टूटनी है, एक ना एक दिन तो टूटनी है। लेकिन इसके टूटने के चक्कर में वो असल तो नहीं छोड़ा ना, उस असल को तो पा लिया ना, अपने असल घर को तो पा लिया, अपने परमात्मा को तो पा लिया, अपने असली पति को तो पा लिया ना। यहाँ का तो फिर भी छूट रहा था। आज नहीं छूटेगा, कल छूटेगा, कल नहीं छूटेगा, परसों छूटेगा, छूटेगा छूटेगा। ऐसा कोई नहीं जिसका यहाँ पर छूटता ना हो। बताओ कोई है क्या? प्रकृति खुद छुड़वा देगी। और कंडीशन यहाँ तक क्यों होती है कि पति पत्नी में डिवोर्स तक हो जाता है, वो भी छोड़ देता है। तो यहाँ महाराज जी कह रहे क्या क्या समझाया कि अगर तुम गृहस्थी में हो तो बाहर से नहीं, अंदर से छो। बाहर से अपनी जिम्मेदारियां करो, घर की जिम्मेदारियां निभाओ, जब पति है बच्ची है तो इनकी भी जिम्मेदारियां निभाओ। लेकिन अंदर में जैसे ब्रज में रहते थे इस तरह से रहो, अपने धनी के लिए। लेकिन अगर हाँ इतना करते हुए भी कोई आड़े अड़ता है ना, तो वहां अपना रूप दिखाओ, रियलिटी। जिस जगह में ही ना, जब हम घर का सारा काम कर रहे हैं, सारी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, जो हमारा एक्स्ट्रा टाइम है वो हमने आत्म कल्याण के लिए दे रहे हैं, उसमें भी तुम अड़चन डाल रहे हो, तो फिर तुम हमारे फिर तो प्रसाद जी मीराबाई को भी कहा था उनके गुरु रविदास जी ने कि फिर उसको मित्र नहीं, परिवार वाला ने उसको शत्रु जाना। क्योंकि जो एक्स्ट्रा टाइम दिया वो इधर उधर ना वेस्ट करके अपने आत्मिक कल्याण में लगाए, उसमें किसी का नुकसान नहीं। लेकिन अगर समय से बर्बाद जा रहा है तो उसमें तो सबका नुकसान ही है ना। तो इसलिए महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं कि गृहस्थी में रहकर भी तुम अपना उद्धार कर सकते हो, अपना कार्य करो, अपनी जिम्मेदारियों का वहन करो, लेकिन जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है उसको इधर उधर व्यर्थ न करके उसे अपने आत्म कल्याण, और उसमें भी दूसरों को भी बाधक नहीं बनना चाहिए। अगर बाधक बनता है तो सबसे बड़ा वो पाप का भागी बनता है, उसके कर्म उसके सामने। अगर हाँ तुम्हारा काम छूट रहा है तो वो तो बात दूसरी है। तो ऐसे महाराज जी ने यहाँ समझाया कि भाई तुम गृहस्थी में रहकर करो, है ना। लेकिन फिर भी नहीं मान रहे क्योंकि अंदर वैराग्य ज्यादा आ गया। तो बार बार पूछते तो महाराज जी यहाँ पर साधन तो कि भैया पता नहीं मैं आपको करूँ। लेकिन देखो भाई जो जागने के लिए निकलते हैं तो महाराज जी का हुक्म होता है, एक जगह तो नहीं ठहर चल देते हैं। तो यहाँ से जैसे ही छूने का समय आता है तो लोगों को धीरे 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 पता लग जाता है। जो जिस ताक में होगा क्या उसको पता नहीं लगेगा? जिसको दिन रात रटन लगी हो, चिंता लगी हो कि महाराज जी यहाँ से कब जाएंगे, तो उसके अंदर आत्मा में स्वतः प्रेरणा आ जाएगी कि ये चीज होने वाली है, क्योंकि चेतना की कोई फोकस है उस पर। तो यहाँ स्टेशन पर जब महाराज जी को कलकत्ता के स्टेशन पर जब छोड़ने के लिए आए तो कलकत्ता के कितने लोग महाराज जी से प्रभावित हो गए थे, सब आने लगे। लोगों का कहना महाराज जी कि यहाँ पर लोगों के हृदय इतने पिघल गए कि यहाँ पर उन्होंने रोना भी शुरू कर दिया, और भरे दिल से क्या कह रही हैं कि मुझे यहाँ से विदा करने के लिए आए। अब यहाँ कह रहे कि सबकी आंखों में यहाँ पर आंसू आने, नैन छलक ही रहे थे सभी के, कंठ भरे से थे सबके, हृदय बहे जाते थे गल गल, चेहरे सब ढल के सबके हृदय बहे जा रहे थे, और चेहरे भी ढल के हो गए थे। क्यों? क्योंकि जिनसे हम यह आनंद का अनुभूति कर रहे थे, जब हम वो रस पिला रहे थे, तो आज हमारे से वो विदा हो रहे हैं। अच्छा अच्छों का हृदय भरा है। ये तो आत्मा का संबंध है, लेकिन मोह में भी आ गए। तो इतने में महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं बात न कर सकता था कोई, पुर भर भर कर आ जाता, जैसे मैयत के संग हो सब दृश्य नजर ऐसा आता। कोई किसी के पंथ से शब्द भी नहीं निकल रहे। बहुत आदमी सुनिए, जब वो स्टेशन पर महाराज जी को बैठाने के लिए आए तो कह रही कि सबका हृदय भर भर कर आ रहा था, आंखों में आंसू थे, इतना कंठ भर भर कर आ रहा था कि एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। और माहौल ऐसा हो गया था कि जैसे किसी के मैयत में जा रहे हो, जनाजे में जा रहे हो, जैसे किसी की अर्थी उठाई जाती है, सबका हृदय भर भर कर आ जाता है, जैसे हमेशा के लिए विदा हो। ऐसे यहाँ पर दृश्य खराब है। अब इतने में ही यहाँ पर कह रही हैं कि जैसे ही स्टेशन पर बहुत गजब की भीड़ थी, जो सागर हो था, जो प्रचंड हो उठी नदी पसरी घाटों बाटो, ऐसा यहाँ पर हो गया। जैसे नदी में कोई बाढ़ आ रही हो या सागर में कोई लहरें उठ रही हो, इस तरह से यहाँ लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। तो कितनी भीड़ होगी इसमें सोचिए।
कितना प्रभाव पड़ा हमारे। अब यहाँ कह रही हैं, हारो उपहारों से हमको सभी ने सम्मान दिया, विकल हृदय से जन समूह ने आखिर हमको विदा किया। हार और उपहारों से, जैसे विदा होते हैं ना, किसी में गले में हार डाले, किसी ने वस्त्र दिए, किसी ने बर्तन दिए, जिसकी जो श्रद्धा थी देते हैं सुंदर साथ में। तो हृदय का वो भाव उमड़ता है तो सोचते हैं कि मैं सब कुछ समर्पित कर दूं। तो इसलिए महाराज जी को भी यहाँ पे विदा करते हुए बहुत सम्मान दिया, और कह रहे कि विकल हृदय से जन समूह ने हमको यहाँ से विदा किया। अब लगे बैठने जब हम अंदर, तो ठहरो की ध्वनि आई, देखा तो ठकुरानी है जो भीड़ चीरती हुई आई। सबका हृदय द्रवित था यहाँ पर। अपने रोते हुए नेत्रों से महाराज जी को विदाई दे रहे थे। तो महाराज जी जैसे ही गाड़ी में बैठने के लिए चले, पैर उठाया, तभी पीछे से आवाज आ गई, ठहरो, कहाँ जाते हो। तो महाराज जी ने देखा हुआ भीड़, बहुत भीड़, तो भीड़ को चीरती हुई, शोर मचाती हुई आ रही है ठकुरानी। तो महाराज जी ने देखा, एकदम भव्य क्या हो गया। और आते ही क्या कह रही है, आते ही पक्कारी हम पर, मेरा मर्द कहाँ है जी, या तो करो हवाले मेरे, नहीं तो जाने नहीं देने की। सब जो रो रहे थे सबके कान खड़े हो गए, ये क्या आफत आ गई है। कोई एक विरह में डूबा हो, जोर से शोर मचाने लगे तो एकदम पोजीशन बदल जाएगी। तो आते ही भीड़ चीरती हुई चिल्लाती हुई आ रही, हाथ उठाकर, ठहरो ठहरो, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, मेरा मर्द कहाँ है, बने हुए बड़े, मेरा मर्द मुझे लेके जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। मिलेगी सुंदर। मोह, मोह कितना प्रबल हो। कोई लोग लाज मर्यादा समझे कोई चीज नहीं। तो तुरंत चिल्लाती हुई बोली, तो महाराज जी यहाँ पर क्या कह रही हैं, अभी ठकुरानी बोल रही है, बोलो कहाँ छिपा रखा है मेरे ठाकुर को तुमने। बताओ कहाँ छिपा है मेरे मर्द को, मेरे मर्द को कहाँ लेकर जा रहे हो मेरे पति। क्योंकि वो उस दिन तो ले गई थी, लेकिन दूसरी छिपी आती तो उसे भी पता लग गया कि महात्मा जी जाने वाले हैं, घर पर नहीं है। तो हो ना हो वे भाग गए, हमारा महात्मा के साथ चले जाएंगे, चिन्ह नहीं पकड़ पाऊंगा, इसलिए वो भागी भागी है। अब महाराज जी यहाँ क्या बोलते हैं, क्या चरित्र दिखलाती हो ये, उत्तर दिया उसे हमने, तेरा मर्द हमारे संग क्यों होता, पगली ये है बतला। हे पगली तू बता, तेरा मर्द मेरे साथ में क्या करे। जब मैंने तुझे उस दिन कह दिया था कि तू ले जा अपने को, तो फिर तू क्यों मेरे पे चिल्ला रही है, कहाँ है बता, तेरा पति यहाँ भीड़ में ढूंढ ले। तो महाराज जी ने कहा कि तू ये झूठा तूफान क्यों मचा रही है, मेरे साथ नहीं है ना। क्यों मेरे पे ये लंपर लगा रही है कि तेरे पति को मैं लेकर जा रहा हूँ। मैंने पहले भी कहते थे कि तेरे पति के बिना मेरा कोई काम नहीं अटक रहा, ना कोई काम चल रहा है तेरे पति से, तो मैं क्यों लेकर जाऊंगा तेरे पति। झूठा आरोप मेरे पर लगा रही है। तो अब वो कहाँ मानने वाली थी, वो बार बार महाराज जी को कह रही कि तुम ही मेरे पति को लेकर जा रहे हो, तुमने ही बह पाया मेरे पति को। महाराज जी बार बार मना कर रहे हैं। तो महाराज जी ने यहाँ पर चैलेंज दे दिया, क्या कह दिया, अ, तेरे पति लपक लपक जब सुनी, तो फिर अपनी सजा सोच ले, झूठे लंपर का अंजाम, तेरे पति के ले जाने पर क्या संवरेगा अपना काम। जो तू मेरे पे झूठा आरोप लगा रही है ना, अगर तेरा पति मेरे पास नहीं मिला तो फिर सोचना तेरे क्या इंजाम होगा, इसका परिणाम क्या मिला। क्योंकि महाराज जी क्यों कहते इतने कॉन्फिडेंस है कि उनके साथ में है ही नहीं थे, मिला ही नहीं था उनकी तो उस दिन। और भीड़ में भी नहीं था, वही कोई उपहार दे रहा है, कोई हार पहना रहा है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं महाराज जी। तो महाराज जी की दृष्टि सब पर थी। तो महाराज जी ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि तुम मेरे पे झूठा आरोप लगा रही कि तेरे पति को मैं लेकर जा रहा हूँ, कहाँ है तेरा पति, मेरे पास है ही नहीं। ये सोचने का परिणाम जो तुम मेरे पे झूठा आरोप लगा रही है। तो इतना तो महाराज जी कह ही रहे थे, लेकिन महाराज जी को पीछे हटाकर वो ट्रेन के डिब्बे में घुस गई, और जाकर देखे तो वहां से पकड़ लिया अपने पति को, ट्रेन के सीट के नीचे लेटा हुआ छिपा। क्यों, क्योंकि उसने युक्ति लगा दी थी कि महाराज जी तो मुझे लेकर जाने वाले नहीं, क्योंकि मना करते थे। तो युक्ति लगाई उसने कि मैं तू पहले ही जाके डिब्बे में बैठ जा, और जब ट्रेन चलेगी महाराज जी जाएंगे तो महाराज जी के साथ होगी। अब भीड़ में यहाँ रहते तो सबको पता लगा।
तो अंदर जब वो गई है, देखा सीट के डिब्बे के नीचे पति देव, वहीं से खींचने लगी जोर जोर से। और शोर मचना, लोग बाहर के लोगों ने देखा ना डिब्बे में से क्या आवाज आ रही, ये तो हंगामा हो गया यहाँ पर। तो यहाँ महाराज जी कह रही हैं कि क्या कहा, अंदर से चीख पुकार आ रही है, ट्रेन के डिब्बे में से आ रही है, क्या कहा, मुझे कहा मुझे जाता है छोड़े, छिप कर बेईमान बता, यदि फकीर अच्छे लगते थे तो क्यों मुझसे ब्याह रचा। बता बेईमान, धोखेबाज, कहाँ जा रहा है मुझे छोड़ के, जब तुझे साधु महात्मा अच्छे लगते तो उन्हीं से ब्याह करता ना, मेरे से क्यों ब्याह रचा है। वही डब्बे में से ही आवाज आने लगी, देखो सुंदर सीरिया चरित्र में, है ना। तो कहा क्यों, हाथ पकड़ कर लगी खींचने, बड़े जोर का शोर मचा, हमने जब देखा ठाकुर को तो एकदम आश्चर्य हुआ। महाराज जी कह रहे भैया मैं ही एकदम आश्चर्य में पड़ गया, ये क्या हो गया। मैंने तो उसे आरोप लगा दिया था कि तेरी खैरियत नहीं है, अगर तेना झूठा आरोप मेरे पर लगा कि तेरे पति को लेकर जा रहा, तेरे पति का मैं चाल डाल लूंगा कुछ, क्या करूंगा मैं तेरे पति को, बार 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 आगे मेरे चिपट जाती है। तो महाराज जी ने जब देखा है तो डिब्बे में से खींच कर ला रही है, तो क्या जवाब दे, खींच कर हाथ पकड़ कर ला रही है और कह रही देखिए रहा मेरा पति, मिला नहीं तेरे डिब्बे में से, जैसे ना किसी के कहते कि तूने मेरा पैसा चुराया कि नहीं चुराया, और किसी ने चोरी से जेब में डाल दिया और जेब में से निकाल के देखिए रे तेरी जेब में से निकले, तो क्या जवाब दिया। तो ऐसे महाराज जी की जब डिब्बे में नहीं लगी, तुम इसी डिब्बे में, मेरे पति को सबसे पहले अपने आप छुपा लिया वहां पर, और जब जा रहे हो, महाराज जी तो कह रहे भैया मैं आश्चर्य में, तो महाराज जी को पता ही नहीं था कि देखो सुंदर जी वैराग्य कितना होता है, और माया भी कितने जोर लगाती है। पति ही नहीं रोकता, बहुत सी पत्नियां भी ऐसी हैं जो रोक, पति तो एक मान सुनो, पति तो फिर भी 1% चांस दे देता है, लेकिन पत्नी नहीं। देखा है प्रैक्टिकल, हम भी गृहस्थी, हमें भी पता है, पति चाहे कितना भी कट्टर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो एक बार कह देगा कि चल भाई मंदिर में चल, चल भाई पूजा पाठ में तुझे करवा दूंगा, लेकिन अगर पति वैराग्य लेना तो पत्नी से सहन नहीं होगा, कुछ ना कुछ ये धन करेगी, चाहे तांत्रिकों के पास जाए, जादू टोना करवाए, चाहे उसको कितने ही वो करवाए, कर लेगी बस नहीं, लेकिन जाने नहीं देगी। लेकिन उंगली कहाँ पर उठती है, पुरुषों पर ही उठती है, कि वो नहीं होगी। देखो यहाँ पर औरतों का चरित्र, क्योंकि चाहे कोई भी हो, जिसको जब तक गृहस्थी अच्छी लगती है, वो नहीं चाहता कि मेरी गृहस्थी में कोई भंग करे। पत्नी चली जाए तो पति तो फिर भी एक बार कमा कर अपना काम कर लेगा, लेकिन अगर पति चला जाए तो पत्नी सोचेगी मैं कहाँ तक करूँ, पेपर को फिर इसमें दोनों का कंपेरिजन करके देखे, एक चांस पति दे सकता है लेकिन पत्नी नहीं दे सकती। तो यहाँ इसमें मैं ऐसा ही किया। तो कह रहे महाराज जी कि भाई मुझे भी आश्चर्य हुआ, और वो कह रहे महाराज जी हम तो लजाए, लज्जा आ गई महाराज जी को देखकर ये चीज, भाई मैं तो अपनी बातों में फंस गया, है ना। और वह स्त्री क्या बोली हमसे, कहाँ लिए जाते हो तुम मेरे पति को बहका कर, बताओ कहाँ ले जा रहे थे। जब महाराज जी को ट्रेन के डिब्बे से नीचे खड़ी है, वो ट्रेन में से खींच कर ला रही है, फिर पूछ रही है बताओ तुम तो कहते कि इल्जाम अच्छा नहीं होगा, जो झूठा आरोप तुम मेरे को लगा रही, तो अब मुझसे तो पलड़ा भारी है। आकर कह रही बताओ पति को लिए खड़ी है, बता कहाँ लेके जा रहे थे मेरे पति को, बहका कर अपना कर लिया ना, और तुम तो अनजान बन रहे थे ना, ये कहते कि मेरा पति तेरा पति मेरे पास नहीं है, उसके बिना मेरा कोई काम नहीं अटकेगा, तो बता तुम्हारे डिब्बे में से क्यों निकले ये, तो क्या नियत में तुम्हारी खोट है, क्या चोरी छिपे ले जा रहे थे, मेरा घर बर्बाद कर रहे थे, ऐसे कहने लगी। अब यहाँ पर कह रही सुंदर सास जी, आदमियों को लगी तेरने, अरे कोई जल्दी आओ, बहता छिपा सिद्ध के नीचे लेट रहा था छिपा हुआ। अब जोर जोर से महाराज जी ध्यान देना, जोर जोर से शोर मचाने लगी, जैसे ट्रेन के अंदर से लेकर खींच कर ला रही, क्योंकि वो तो अंदर को जा रहा है, वो बाहर को खींच रही खिड़की पर, महाराज जी नीचे खड़े हैं, तो भीड़ में से चिल्लाने लगी, अरे भाई जल्दी आओ रे, अरे मेरे पति को तो लेकर जा रहा है ये, इसने महात्मा ने बहका दिया, मेरे घर का नाश हो गया, मेरे पति को जल्दी उतरवाओ ट्रेन से, चिल्लाने लगी जोर जोर। महाराज जी तो खुद लज्जित हो रहे, भैया क्या हंगामा खड़ा हो गया, अब कह भी नहीं सकते, क्यों, क्योंकि उसका पलड़ा भारी, उसने कहा कि तुम्हारी नियत में खोट है, तुम्हें पता था कि ट्रेन के अंदर है, लेकिन फिर भी तुम झूठ बोल रहे थे, मेरे पति को पहले ही छिपा दिया तुमने।
ये होते सुंदर शादी। और महाराज जी कह रहे कि भैया किसी को पता नहीं था, उसने तो ऐसा काम कर दिया चुपचाप जाकर। अब सीट के नीचे छुप गए महाराज जी भी, इसमें क्या करते। अब चुप रहे। जहाँ भैया अपनी गलती हो जाए तो वहां पे चुप हो जाना ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं, निकट गए ठाकुर के हम, एक दम जाकर उससे बोले, क्यों ठाकुर यह क्या हरकत है, इस प्रकार तुम कहाँ चले। अब उसको तो कुछ कह नहीं सकते माई को, वो तो अपनी जगह से ही निकल गई। लेकिन महाराज जी ने ठाकुर को कहा, भैया ये बता तेरी हरकत क्या है, तूने आज हमें भी लज्जित करवा दिया। जब तुझे कहा था कि तू गृहस्थी है, गृहस्थी में रहकर ही तू चर्चा सुन, मेरी चरणों में रहेगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन तू क्या हरकत कर रहा है, कहाँ जा रहा है तू छुप छुप कर, जब मैंने तुझे मना कर दिया फिर भी तू ट्रेन में क्यों चढ़ा। तो महाराज जी ने यहाँ खड़ी करा। तो ठाकुर सुंदरसाज जी हाथ जोड़कर विनती करे, महाराज जी मुझे मत छोड़ो, मुझे अपने साथ लेकर चलो, गृहस्थी में नहीं रहूंगा। ये बार 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 महाराज जी के चरण पकड़कर पुकार करता रहा, रोने लगा, महाराज जी मुझे छोड़कर मत जाओ। महाराज जी कह रहे, भाई मैंने कहा भैया तू उतर जा, है ना, कहाँ लेकर जाऊं मैं तुझे, जाऊं तो जाऊं जब तेरे पीछे की महाराज तुझे छोड़े। लेकिन तुझे कह रहे महाराज जी कुछ भी करो, लेकिन मुझे छोड़ो, मुझे इस दुनिया में अब नहीं रहना। खुद कह रहे सुंदर सा जी, उनकी भाषा में ही सुनिए ठाकुर जी की, तरस खाओ इतना हम पे जो चरणों में रह जाऊं, क्या रखा है इस दुनिया में जो कुछ है इन चरणों में, दुखों का भंडार देखती दुनिया में मत ना थे हमें, दया करो मेरे पर अब नाथ मुझे धक्का मत दो। महाराज जी से विनती कर रहे हैं कि महात्मा महाराज जी, आपके चरणों में जो आनंद है ना, वो आनंद कहीं और नहीं, इस दुनिया में है ही नहीं वो आनंद। और गृहस्थी में रहकर मेरा दम घुटता है, क्यों घुटता है ठाकुर साहब जी, विचार करो क्यों ठाकुर जी इतने परेशान है। अगर पत्नी के अंदर थोड़ी सी धार्मिकता होती तो वो ऐसा व्यवहार ना, वो कैसे खून पीती होगी घर में, तो क्या ऐसे माहौल में रह पाएगा कोई, भक्ति कर पाएगा। जहां दिन भर रहना भर कर दे, अगर उस समय में क्या अपनी भक्ति अपना ध्यान भजन सत्संग करने लगे, और उसी में क्या हाँ हुल्ला जाने लगे, क्या तुम अच्छा लगेगा वहां पर, नहीं रहे। तो इसीलिए सुंदर साथ जी इसी घटना से महाराज जी हमें ये शिक्षा देना चाह रहे हैं, अगर वास्तव में अपनी गृहस्थी बसानी है, रखनी है, तो पति पत्नी को कुछ फ्रीडम है, और पत्नी पति को कुछ फ्रीडम, अपने ना थोपे कि बस मेरे ही अंडर में रहे। उसकी भी कुछ, वो भी कुछ अपनी सेल्फ डिपेंड रह सके, कुछ इंडिपेंडेंस उसकी भी होनी चाहिए फ्रीडम, ताकि वो अपना आध्यात्मिक जो भी उसकी, देखो सुंदर साथ जी कहते हैं, स्वतंत्रता तो जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर तुम कौन होते हो उस पर बंधन लगाने वाले कि नहीं मेरे ही कहीं में चल, मैं कहूंगा वही खा, जो मैं कहूंगा वही पहन, जहां मैं कहूंगा वहीं चल, तो क्या तुम्हारे हाथों की कठपुतली है। फिर अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम जिम्मेदार हो अपनी गृहस्थी तोड़। फिर पति को ना कहे पत्नी कि वो मुझे छोड़कर चला गया, और अगर पति परेशान करता है पत्नी को और पत्नी चली जाए तो फिर ये ना कहे कि मेरी पत्नी घर छोड़ गई। सामंजस्य, अगर दोनों परिवार में सामंजस्य बनाकर रखे, भैया उसकी जो इच्छा है उसे करने दे, कुछ होती जिम्मेदारियां वो निभाए, लेकिन पूर्ण रूप से अपने बंधन में बनाकर ना रखे। नहीं तो क्या होगा कि जैसे होती है ना गाय भैंस होती है, कुछ उसको बांध कर रखते हैं, अगर वो कभी बाई चांस उसकी रस्सी टूट जाए तो वो कितनी दूर तक बांध, वो सोचती है आज तो आकाश में हो जाए। क्यों, क्योंकि उसे हमेशा बंधन में रखा है। तो इसी तरह से तुम किसी पे ज्यादा बंधन डालोगे, अपने ही अकॉर्डिंग चलाओगे, उसे कुछ आजादी नहीं दोगे, है ना, विचारों की आजादी, कहीं आने की आजादी, अपने परमात्मा की भक्ति की जिसकी भी जो इच्छा है, जो मर्यादित हो। ये नहीं कहे कि जो मर्यादा से बाहर हो तुम उसमें भी फ्रीडम हो। परमात्मा की भक्ति करना सत्संग करना ये गलत नहीं है, तो उसको कुछ आजादी दो, और नहीं तो क्या होगा, फिर वो हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। जैसे यहाँ पर साधु महात्मा जी जा रहे, माता शेठ ठाकुर जी जा रहे, तो उसमें जिम्मेदार कौन है, पत्नी। नहीं तो कहते कि ठीक है आप घर में जा रहे हो तो कुछ दिन जाओ महात्मा जी के साथ में, फिर वापस लौट कर आना। इस तरह से गृहस्थी चल सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से अपने बंधन में बनाकर रखो, कोई किसी की गुलामी नहीं सहनी।
यहाँ का कुत्ता भी नहीं करता। अगर कुत्ते को भी तुम बांध कर रखोगे तो वो भी भौंकने लगता है, वो भी काटने लगता है, कुछ दिन में उसका नेचर बन जाता है। वो तो फिर भी इंसान। इसलिए सुंदर साथ जी, जिम्मेदारियां करो, अपनी जिम्मेदारियों का वहन करो, लेकिन पूर्ण रूप से किसी को अपने बंधन में ना रखे, कुछ फ्रीडम उसकी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी देखो इनके भाव को देखो, कह रहे हैं कि ये संसार तो, ये दुनिया तो दुखों का भंडार है, और जो सुख आपके चरणों में वो सुख इस दुनिया में है ही नहीं, तो मैं क्यों रहूं इस दुनिया में, मैं नहीं रहना चाहता। मुझे पर दया करो नाथ, मुझे धक्का देकर मत यहाँ संसार में छोड़ो। क्या कह रहे हैं, मुझे शरण में नाथ चरण की रहने दो, बस रहने दो, दुनिया पर भूख आए जाती है, निगल जाएगी स्वरूप। ध्यान देना, मुझे नाथ अपनी शरण में रहने दो, बस अपनी शरण में रहने दो, दुनिया तो मुझे खा जाएगी, निगल जाएगी, उसको रोक दो। यानी कितना एक वैराग्य, संसार से कितना अंदर से दुखी होंगे तो उनके बैकग्राउंड को देखे तो इतना वैराग्य, इतनी करुणा भरी पुकार महाराज जी के चरणों में ऐसे ही नहीं, जो कह रहे कि दुनिया मुझे खा जाएगी, निगल जाएगी जिंदे को, मुझे बचा लो महाराज जी अपने शरण में दे दो। क्यों गृहस्थी छोड़ने के लिए, क्योंकि घर में भक्ति नहीं करने देती होगी। तभी तो अगर साधु संतों के बीच में भी ऐसा बोल रहे कि मेरा मर्द दे, हाँ मेरा मर्द, अरे तेरे मर्द को महाराज जी खा लेंगे क्या, कब तक है तेरा मर्द, जने कितने जन्म लिए होंगे, कितने तेरे मर्द बने होंगे, लेकिन एक आध्यात्मिक मार्ग पर तू रुकावट डाल रही है। और तो उन्हें कहना चाहिए था कि चलो मैं भी चल रही हूँ, मेरा भी उद्धार हो जाएगा आपके साथ में। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, हमने बड़े तरीके से समझाया उस बेचारे को, क्योंकि रेल छूटने वाली थी, उधर रुदन थे औरत के, उधर वो औरत रो रही है, ट्रेन छूटने वाली है। तो महाराज जी कितना समझा सकते हैं, बहुत थोड़े में महाराज जी ने उनको समझा, और जब समझाने पर भी वो नहीं माना, ट्रेन से उतर ही नहीं रहा, वो उधर उसकी तो औरत रो रही है, ये तो बड़ी समस्या बन गई, भैया ट्रेन छूट जाएगी, अब क्या करें, कैसे लेकर चल दे। तो महाराज जी ने देवगिरी की तरफ तिरछी नजर करके इशारा किया, देवगिरी जी उतारो भाई इसको जबरदस्ती ट्रेन से, क्योंकि देवगिरी इस कहानी में पक्के थे, अट्टे कट्टे थे, स्वस्थ अच्छा था। तो उनकी तरफ तिरछा इशारा करके गया, भैया उतारो जल्दी इसको, ट्रेन छूटने वाली है, अगर ये तो उतरने वाला नहीं है, उधर वो उसकी पत्नी रो रही है, अगर ये चला हमारे साथ में तो ये तो बड़ा बुरा हो जाएगा, भैया वो रोती रहेगी और ये बिलखता रहेगा, यहाँ पर वो भी बिलखती रहेगी, हमारे पर आरोप लग जाएगा कि मेरे पति को बहका कर, बहकाना हमारा काम है। और दूसरी बात, क्यों महाराज जी मना करे सुनीता जी, क्योंकि महाराज जी ने जो आदेश दिया ना, उस आदेश को नहीं मानना। सतगुरु तो मान रहे हैं, लेकिन सतगुरु की नहीं माननी। उन्होंने कहा गृहस्थी में रहकर करो, भाई गृहस्थी है तो इसमें रहकर करो, कल्याण हो जाएगा, लेकिन नहीं मान। उनकी भी अपनी सिचुएशन है, अपनी जगह है। तो यहाँ देवगिरी को जैसे ही आदेश दिया तो देवगिरी ट्रेन में चढ़े और उतार दिया उनको, और इतने में ट्रेन चल दी। देवगिरी इस ऐसे कामों में बड़े निपुण थे, जा पहुंचे, उसे झपट कर कहा एकदम अच्छा अब नीचे उतरो, वरना हम धक्के दे करके कर देंगे नीचे तुमको, छुटकारे के बाद साधु सन्यासी से आकर निपटो, बहुत ही हो चुकी पहले अपनी औरत से जाकर निपटो, खींच खींच के बड़े जोर से ठाकुर को उसने उतारा, नीचे से भी भाग भाग कर चढ़ता था वह दोबारा, रोता था डकरा डकरा कर, मुझे छोड़कर मत जाओ, हाथ जोड़ता हूँ स्वामी, मुझ पे जरा दया खाओ, हमने सांत्वना दी फिर भाई जल्दी आएंगे, सत्य समझना अब के तुमको साथ लिवा ले जाएंगे, इंतजाम अब के चक्कर तक अपने घर का कर लेना, बड़े शौक से साथ हमारे अब के फेरे चल देना। पूरी बात समझा। जैसे ही देवगिरी ने धक्का देकर नीचे उतारा तो वो टकरा टकरा कर रोता, बार बार सीट को पकड़ता, उसके डंडे को पकड़ता, और महाराज जी के चरण पकड़ पकड़ कहता मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकर जाओ। लेकिन महाराज जी ने क्या कहा,
भैया अब की बार हम आएंगे, शांत ना, अब की बार आएंगे हम, तुझे जरूर साथ में लेकर जाएंगे, तू चिंता मत कर, लेकिन इससे पहले तू अपनी गृहस्थी का इंतजाम कर। देखो सुनिए जी, महाराज जी क्या कि अगर गृहस्थी भी छोड़नी है तो साधुओं की संगति में भी रहना है तो कह रही है पहले अपने घर का इंतजाम कर लो। है ना? इंतजाम अब के चक्कर तक अपने घर का कर लेना। कैसा इंतजाम सुंदर सा जी, की जो तेरे पीछे ये माया पड़ी है ना, इस माया को संभालना, तो हम तुझे देख, और अगर माया पीछे पड़ी रही, क्या संकेत देना चाहते हैं कि अगर वास्तव में हमें भक्ति के मार्ग पर भी चलना है तो ऐसे छोड़कर जाएंगे तो काम नहीं बनता। ध्यान से सुनो तुम जी, बहुत मैसेज दे रहे महाराज कि अगर हमारे अंदर वैराग्य है, गृहस्थी में हम परेशान हैं और हमें छोड़कर जाना है तो कैसे जाना है, उसकी सिर्फ युक्ति बता कि जो ऐसा है गृहस्थी में, तो धीरे 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 पहले उसको समझो, उस रंग में ढाल लो, धीरे धीरे जब उसका थोड़ा सा रंग चढ़ने लगे तब अपना काम। और नहीं तो ऐसे करोगे तो क्या पीछे छोड़ देंगे मैं? नहीं। एक तो प्रसाद जी जो एक है हमारी खतौली की है देवी जी, उनके साथ में एक माई और है। तो जब तुरंत प्रोग्राम हुआ था वहां मिले थे, तो उनसे मैंने पूछा था भैया आप घर से आ गए थे कि आप, भैया देवी जी तो रहती थी, पहले से रहती थी, वो तो शादी भी नहीं की, मंदिर में रहती है, फिर आप तो गृहस्थी थे कैसे? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या जी मैं तो ऐसे घर से छोड़कर आ गई थी। फिर मैंने कहा भैया घर वालों ने पूछा नहीं कि नहीं, यहाँ बेटों ने भी, उन्होंने भी खूब खोज की, लेकिन फिर बाद में अफवाह फैल गई कि इनकी माँ तो भाग गई। फिर कुछ दिन बाद मुझे पता चला, तो अब वो मैं घर जाती हूँ तो बच्चे बात नहीं करते मुझसे। अब मैं आश्रम में रहूँ। तो अब देखे सुंदर साथ जी, क्या ये उचित था? अब अगर भीतर को समझे तो उचित नहीं लगा जो मुझे, हो सकता है मैं गलत सुंदर साथ जी, लेकिन भीतर के अकॉर्डिंग जो महाराज जी कह रहे कि भाई पहले घर का इंतजाम कर दो। अब पहली बात तो ये कलंक लग गया क्योंकि सबको तो नहीं पता कि शादी बन गई, ये बन गए, चले गए बिना बताए निकल गए घर से, तो लोग बात से ज्यादा आइडिया, और उसको तो विशेष कर यही लगा थे आदमी चला जाए तो नहीं लगाएंगे, अभी भी ये विचारधारा है समाज में। औरत को तो तुरंत कह देंगे कि भैया किसी के साथ में वो चली गई, भाग गई, चली गई भी नहीं कहेंगे, भाग गई, चाहे भले ही वो अपनी भक्ति में लगी। और रही दूसरी बात कि जब हम बिना कहे वो जिम्मेदारियों से एक पीछा छुड़ाकर कैसे भी जा रहे हैं, तो उनको भी हर्ट होगा कि हमारे ऊपर कलंक लगे, तो वे क्यों एक्सेप्ट करेंगे? लेकिन सामंजस्य ऐसा होना चाहिए कि अपनी गृहस्थी में भी कोई विकृति ना आए, और बाहर जाना है तो बाहर भी चले जाए। तो इसलिए महाराज जी कह रहे भैया पहले घर का इंतजाम कर लेना, जब हमारे साथ चलना तो हम लेकर चलेंगे, तो महाराज जी लेकर जा सकते थे यहाँ पर। लेकिन नहीं, यहाँ आरोप लग जाता तो महाराज जी को लगता कि मेरे पति को बहका कर ले गए, छोड़कर चले। तो उसका क्या तरीका, महाराज जी क्या देना चाह रहे था बुजुर्ग कि भैया धीरे 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 अपनी पत्नी को समझा, इंसान कुछ नहीं, सत्य परमात्मा है। मानव जीवन किस लिए मिला? हमने अपने गृहस्थी जी की, बच्चे हो गए बड़े, तो हमें परमात्मा भक्ति में लगना चाहिए, और तू उसमें रोड रखा भी है। तो ये निकलने का तरीका महाराज जी ने बताया कि अगर गृहस्थी भी छोड़नी है, आश्रम में भी रहना है, तो किस तरीके से, कैसे छोड़ना है? किसी चीज को झटके से करोगे तो टूटेगी, एक छोड़ना अलग चीज होती है। कहीं ऐसा ना हो संबंध ना खराब हो और फिर अपने परिवार में वापस आ जाओ। अब महाराज जी चले थे घर से, देखो पहले तो चले गए थे बिना बताए, लेकिन जब दूसरी बार निकले तो उन्होंने क्या अपने भाई जी को कहा नहीं, बुद्धिदास को, अपनी पत्नी को बताकर कहा नहीं कि भैया जैसे भी चले गृहस्थी तुम चला लो, मुझे बहुत वैराग्य हो रहा है और मुझे जाने तो, मैं कुछ खोज करने दो, मुझे सतगुरु मिले तो मैं वापस आऊंगा, नहीं तो वहीं मर खप जाऊंगा, फिर मेरी इंतजार कर, कहकर निकले ना, और अब वापस भी आएंगे। और अगर लड़ झगड़ कर जाए तो फिर क्या आना होगा वापस? नहीं। इसी तरह से महाराज जी इस प्रसंग से बहुत गहरी शिक्षा, हो सकता है गृहस्थी में कितना भी परेशान कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी महाराज जी ये समझाए कि धीरे 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 पहले उनको समझो, साम दाम दंड भी, साम पहले समझो, दाम फिर लालच। लालच का मतलब क्या? लालच का सत्य बताओ कि भैया सत्संग छूट जाएगा, जीवन छूट जाएगा, आखिर क्या खाली आ जाएंगे, परमात्मा की भक्ति कब करें? समझाओ, लालच दो, फिर थोड़ा सा क्या कह रहे हैं उनको टाइट भी हो। लेकिन अगर फिर भी नहीं मानते तो फिर छोड़ो,
ये नीति बताई, साम दाम दंड भय। तो इसीलिए महाराज जी ने यह संदेश दिया कि भैया पहले अपनी गृहस्थी को संभाल लेना, अब की बात जब हम आएंगे तो तुझे पक्का देगा, लेकिन इससे पहले तो अपने घर का इंतजाम कर ले। अब यहाँ कह रहे महाराज जी, अब यहाँ से गाड़ी चल जाती है और गाड़ी के चलते ही सब जयकारा लगाते हैं, और डिब्बे पर भी सबने फूल वो से अपने हाथों में जो फूल लिए हुए थे सबने महाराज जी को डिब्बों पर फूलों की बात, ये मिठाई भी थे। और यहाँ कह रही हैं, भीगे भीगे डब डबाए से और टपकते नैनों को, छोड़ आए रूठे स्टेशन पर अपने परवानों को। अपने परवानों को स्टेशन पर न रोता छोड़े, भीगी भीगी डब डबाए टपकते नेत्रों से आगे, ऐसे हृदय विदारक दृश्य देख कर हमको भी रोमांच हुआ, जब हमने जब छूटे अपने से टुकड़े टुकड़े हृदय हुआ। तो यहाँ से कह रहे कि मेरा भी हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया सुंदर साथी, जब मैंने इस दृश्य को देखा कि मेरे जो साथी थे वे कितनी खुशी हो रही मेरी। एक संबंध होता था जैसा आत्मा का परमात्मा से संबंध है, तो जैसे रूह को अपने धनी से बिछुड़ने का वियोग होता है ना, ऐसा धनी को भी अंदर में बैठे हुए कौन कह रहे कि मेरा हृदय भी विदारक है, मैं भी अपनी रूहों से अलग हो रहा हूँ। कह रहे यहाँ पर, बूंदों से नदियां बनी नदियों से सागर भर गए, चोट बिछड़न की लगी ऐसे कि हम भी मर गए। बूंदों से नदियां बनी, एक एक सुंदर साथ से, एक एक श्रोता से चलकर तो क्या कह रहे हैं कि ये नदियां, और नदियों से बड़े सागर बने, लेकिन जब सागर से बिछुड़ने का समय हो गया तो कह रहे कि हम भी मर गए। यानी मेरे अंदर भी हृदय में वो ठेस पहुंची कि मैं अपने साथियों को छोड़कर कैसे यहाँ से चलूं। लेकिन चलना होगा सुनिए। श्री जी भी जगह जगह जागने के लिए गए तो कोई भी विदा नहीं देना चाहता था, हर कोई चाहता था कि मेरे सखी मेरे पास मेरे चाहते ही हैं कोई। लेकिन प्रकृति का नियम होता है, धनी का हुक्म होता है कि एक जगह बैठकर काम नहीं चलेगा, जागने की लीला है तो जगह जगह जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे धनी अपनी रुआ को खोल के दिया। तो यहाँ से चलकर महाराज जी कह रहे हैं कि अब यहाँ से हम मुजफ्फरपुर आए कलकत्ता से चलकर, और उसके बाद मनिहारी आकर केवल हम एक ही रात। अब सुंदर साथ जी यहाँ मनिहारी से आगे कहाँ कहाँ महाराज जी चलते हैं, क्या क्या घटना घटित होती है, ये श्रवण करेंगे हम सतगुरु महाराज जी के। जैसे कल सुंदर साथ जी, आज की देखना ही कोई त्रुटि हो तो सुंदर साथ जी माफ करते रहना। आप सभी के चलते बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी आपकी सदा ही जय। आप श्री के चरण